हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज पीसीएस में अंतर्गत 3 टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं 12 जून के लिए यूपी पीसीएस। पहला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी न होती तो भारत पर संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता। तो पहला इसमें है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का प्रभाव होता है। सिंधु गंगा का मैदान सुनिश्चित जलोढ़ मृदा से वंचित रहता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। इसमें से कौन सा सही? इसमें से तीनों आंसर आपका सही है। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं देश के अन्य भागों में प्रभाव डालती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी जिनमें भारत में जलोढ़ मृदा निर्माण हुआ है वे प्रभावित होता है। हिमालय पर्वत के अभाव में मानसून का जैसा प्रभाव है वैसा कभी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, नदी की लंबाई क्रम में गोदावरी, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र का सही क्रम क्या होगा। इसमें तो पूछ रहा कि सबसे तो पहले ब्रह्मपुत्र होगा, उसके बाद गंगा, गोदावरी, नर्मदा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। वहीं आपका गंगा जी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और वहीं आपका गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर तक है। और नर्मदा का 1332 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सही नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में है, सांभर झील राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है। गौरी कुंड झील जो है हिमालय क्षेत्र में नहीं है, आपका सिक्किम क्षेत्र में, क्योंकि ये सिक्किम में भारत की सबसे बड़ी ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। यमुना जी की नहीं मिलती, बाकी सबकी गोमती, घाघरा सब मिलता है। यमुना जी के बाएं साइड से गंगा जी में मिलता है। इसमें और कौन सी नदियाँ मिलती है बाएं तरफ से, तो पहला है यमुना, फिर इसके बाद सोन नदी, रामगंगा, ये सब जो है दाहिनी तरफ से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाली अधिकांश कोयला निम्न में से किस काल में निक्षेपित हुआ है। तो आपका टर्सरी, गोंडवाना, धारवाड़, आर्यन। पूछ रहा है कोयला क्षेत्र में, तो ये है गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड क्षेत्र कौन सा राज्य है, तो जिसे झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में कोयला का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कुछ कोयले के प्रकार जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए इसमें जनजातियां हैं, किस किस राज्य से कौन सी जनजातियां पाई जाती है। जैसे सिक्किम हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, मेघालय। जो सिक्किम है वहाँ पर लेप्चा भूटिया पाई जाती है। वही अंडमान निकोबार में ओंग, जारवा, सोमपेन पाया जाता है। और वहीं आपका उड़ीसा में मुंडा, हो, संथाल उड़ीसा में। मेघालय में भील, गोंड, कोल, इसके बाद गारो खासी जयंतिया पाया जाता है। इसका आंसर कौन सही होगा, तो इसमें 6 आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भोक्सा, जौनासारी, खरवाड़, थारू जनजाति का निवास स्थान वाला प्रदेश कौन सा है। तो ये अपने यूपी से है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो इसमें इसके अलावा आपका जैसे झांसी, राजी, खरवाड़ हो ही गया है, ये यूपी की जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्र तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को क्या कहा जाता है। पूर्वी समुद्री तट, पूर्वी समुद्री तट का मतलब आपका ये वाला जो हिस्सा है, यही के विषय में पूछ रहा है। इसमें से कौन सा सही है, तो आपका कोरमंडल तट है, जो इधर कोरमंडल तट है। उसके बाद जो पूर्वी कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक बनाता है कोरमंडल तट हो गया। अब कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जो है गोलकुंडा तक बन जाता है। अब उत्तरी सरकार जो है आपका उत्तरी सरकार ये पश्चिमी तट गुजरात वाला इधर साइड उत्तरी सरकार का तट। उसके बाद मैंगलोर से कन्याकुमारी तट ये मालाबार तट का है।
तो फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लास और नार्वेस्टर भारतीय जलवायु के संदर्भ में प्रचलित नाम है। ये है आपका वर्षा, क्योंकि मानसून के पूर्व केरल, कर्नाटक एवं पश्चिमी तटीय मैदान में होने वाली वर्षा के चेरी ब्लासम कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में शाम होने वाली वर्षा को नार्वेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा, ग्रेनाइट, अभ्रक, यूरेनियम कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। जो आपका तांबा है आपका मिलता है राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में। वही आपका जो ग्रेनाइट है ये आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है आपका। उसके बाद अभ्रक जो है आपका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में अभ्रक पाया जाता है। यूरेनियम जो है एमपी, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने के लिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये यूपी पीसीएस में फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। तो इसका जो आंसर सही होगा आपका सूची 1 मिलाने के लिए कहा है 11वां का, इसमें जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है ये आपका लखनऊ का होगा। वही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है आपका नई दिल्ली है। उसके बाद बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका बेंगलुरु है। उसके बाद केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक का है, इसलिए ये आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पठार दक्षिणी से पश्चिमी भाग कर्नाटक पठार का नाम से जाना जाता है और इसकी दक्षिण पूर्वी भाग का नाम क्या है। तो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग का जो नाम है तेलंगाना, मतलब जो ये वाला हिस्सा है यही आपका दक्षिण पश्चिम भाग है आपका, ये तेलंगाना का पठार है। ठीक, और ये तेलंगाना का पठार जिक्र अशोक के शिलालेख में भी मिलता है इसका, और यह गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू नदी यहीं से बहती हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए, जिसे बगलिहार विद्युत केंद्र कहाँ पर है, माही बाजार, राणा प्रताप, श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है। तो जो बगलिहार है वो चंद्राभाग चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार केंद्र जो है आपका चंबल नदी, चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर चिनाब नदी, चंद्राभाग, मतलब ये आपका पहला का 4 सही हो जाएगा। माही बाजार कहाँ पर है, ये तो माही नदी पर स्थित है, मतलब बी का 1। उसके बाद राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, सी का 2। उसके बाद श्रीशैलम कृष्णा नदी तट पर है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, तो ये आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वेयर एनर्जी प्रोजेक्ट निम्न से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो ये आपका बीजी नजाम 1991 में 150 केवी वाट का लहर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में मिलान नेपानगर, झरिया, मथुरा, कलपक्कम। जैसे नेपानगर किससे रिलेटेड है, तो नेपानगर जो है आपका कागज अखबार से रिलेटेड है। वहीं आपका झरिया जो है कागज जो नेपानगर में, तेल शोधन जो है आपका तेल शोधन मथुरा से रिलेटेड है। वही झरिया जो है आपका झरिया ये आपका कोयला से रिलेटेड है, मतलब खनन वाले से। उसके बाद कलपक्कम जो है आपका
परमाणु संयंत्र से है। तो मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा? 15 का बी। अगला क्वेश्चन है, देश की पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें जो आपका है कोड़धारी वनस्पति पाई जाती है। कोड़धारी वनस्पति क्या होता है? पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। और सदाबहार वनस्पति क्या होता है? तो एक प्रकार के वर्षा वन होते हैं। इसमें चीड़, यूकेलिप्टस की पेड़ पाया जाता है। और पर्णपाती वनस्पति में जो अपनी पत्तियां को गिराती है सो पर्णपाती कहते हैं। अल्पाइन वनस्पति क्या होता है? तो उच्च पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये तो हम जहाँ तक की है सही है। उसके बाद भारत दक्षिणी बिंदु लिटिल अंडमान द्वीप पर स्थित है। उसके बाद भारत की मानक समय रेखा एक कर्क रेखा दूसरे को मध्य प्रदेश में काटती हैं। तो इसमें जो आंसर सही होगा आपका डी होगा, मतलब सभी सत्य सही हैं। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,27,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप है। अब भारत की मानक रेखा कर्क रेखा पर छत्तीसगढ़ में काटती है। कर्क और मकर रेखा जो है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2। इसमें पूछा है चैनल के विषय में दिया, जैसे 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार सुमात्रा के बीच है, मतलब पहला का ये सही है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और सुमात्रा के बीच है, मतलब मिनी का है, भारत का है। 9 डिग्री चैनल जो है आपका मिनी का और लक्षद्वीप के बीच है। और वही आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? तो आपका सी वाला मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें आपका आंसर जो है बी सही होगा, क्योंकि ये नहीं है, लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में नहीं आता है, जो कि काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी की स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मूर्खा घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, मलान घाटी छोटा यूनान है, सोर घाटी ताबे मठ है। इसमें से पूछा है कौन सा सुमेलित है? तो जो आपका 1 और 2 है ये सुमेलित है, क्योंकि सोर घाटी जो है वो नहीं है, क्योंकि सोर घाटी जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। ताबे मठ हिमाचल प्रदेश में है। ये जो ताबे मठ है हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश में है, और ये सोर घाटी जो है ये आपका पिथौरा मतलब राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कच्छतवु द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। यह पाक जल मरु मध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है, जो मूल रूप से रामानंद वर्तमान में रामापुरम तमिलनाडु के एक राजा के स्वामित्व में था। यह श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अफ्रीका देशों में पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। इसमें पूछा कि सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ कहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरह मिलान करिए। सबसे पहले कौन था, इसके बाद उसके बाद कौन सा है? इसमें जो आपका होगा साओ टोम और प्रिंसिपे, इसके बाद गोबान है, गोबान के बाद आपका युगांडा है, तब सोमालिया है। और इसमें देख लीजिए कौन सा आपका आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका गोबान मतलब पहला, उसके बाद आपका गोबान हो जाएगा, उसके बाद सोमालिया युगांडा, मतलब 22 का जो आंसर सही होगा आपका ये सही होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। और दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबिती
सभी देश वैसी हैं लिखे गए हैं कि जैसे वे पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की गोलाकारता का प्रमाण देता है? तो इसमें से आपका वृत्ताकार क्षितिज, सूर्योदय और सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, इसमें से तीनों आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पृथ्वी को गोलाकार सिद्ध करने कई तरीके हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए कथन बता रहे हैं आपको। जैसे वृत्ताकार क्षितिज जो है, समुद्र में एक जहाज के डेक से या जमीन पर एक चट्टा से देखा जाने वाला दूर का क्षितिज हमेशा हर जगह आकार में गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार करें? जैसे जैसे हम सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, धूप के घंटे बढ़ते जाते हैं। वहीं समशीतोष्ण अक्षांशों में भोर और गोधूली अवधि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की तुलना में अधिक लंबी होती है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका खाली केवल फर्स्ट सही होगा, क्योंकि केवल 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली तिथि रेखा को पार करने वाला यात्री एक दिन खो देता है। वहीं पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली तिथि रेखा को पार करने वाली यात्री को एक दिन लाभ होता है। इसमें से दोनों सही है, क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली तिथि रेखा को पार करने वाली यात्री को एक दिन की हानि होती है। वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली तिथि रेखा को पार करने वाली यात्री को एक दिन का लाभ होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का मेंटल निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों से समृद्ध है? तो आपका है ओलिवाइन। ओलिवाइन चट्टानों से बना है। आंतरिक परत कोर या बैरिस्फियर और मुख्य रूप से निकेल के साथ लोहे से बनी होती है और इसे नाइफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक रूप से निर्मित तलछटी का उदाहरण नहीं है? ये आपका जिप्सम, क्योंकि पीट, चूना पत्थर, चाक तो है, जिप्सम नहीं है आपका। क्योंकि जीवित जीवों जैसे कोयल या सेलफिश के अवशेषों से बनी चट्टानें जिनके मांसल भाग कठोर खोलकर पीछे छोड़ते हुए विघटित हो गए हैं। जैसे जंगलों में इसके उदाहरण जैसे पीट, लिग्नाइट या कोयला हैं। वहीं जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट रासायनिक रूप से निर्मित तलछटी चट्टान है। यह मृत सागर जैसे नमक की झीलों की वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से तो गोदावरी नदी जो पंचगंगा है ये नहीं है, क्योंकि वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा ये आपका है। वहीं आपका गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के बाद गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, मजरी, प्रवरा एवं मानेरा। जो पंचगंगा है आपका एक कृष्णा नदी का सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट चैनल स्थित है। ग्रेट चैनल किस पर स्थित है? ये आपका डी होगा, सुमात्रा एवं निकोबार मध्य के बीच। वहीं आपका अंडमान निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है। वहीं आपका मिनिकॉय मालदीव 9 डिग्री चैनल पर स्थित है। वहीं आपका मिनिकॉय और मालदीव 9 डिग्री चैनल पर, और लक्षद्वीप मिनिकॉय लगभग 8 डिग्री चैनल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्णप्रयाग निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? धौलीगंगा, अलकनंदा, पिंडारा अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा, भागीरथी एवं अलकनंदा। जो विष्णु प्रयाग है आपका धौलीगंगा अलकनंदा है। धौलीगंगा ये विष्णु प्रयाग है। वही पिंडारा अलकनंदा जो है आपका कर्णप्रयाग है।
प्रयाग। वही मंदाकिनी एवं अलकनंदा जो है आपका रुद्रप्रयाग है, और भागीरथी अलकनंदा को देवप्रयाग कहा जाता है। इसमें से पूछा कर्णप्रयाग कौन सा है, तो इसमें आपका पिंडारा और अलकनंदा, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ढेभर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कोलेरू झील कर्नाटक में है, कीडम झील जो है कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें से आंसर क्या आपका सही होगा? इसमें जो आपको कोलेरू झील है ये कर्नाटक का नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है, बाकी और सब मिला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना एवं संबंधित नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे उकाई परियोजना सतलज नदी से है, माती टीला परियोजना बेतवा नदी से है, दुलहस्ती परियोजना है जो चिनाब नदी से है, इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी। इसमें से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? उकाई परियोजना जो है आपका ये सतलज नदी पे नहीं है, ये आपका ताप्ती नदी है, जो ताप्ती नदी, इस पर आपका उकाई परियोजना, ये जो उकाई परियोजना है आपका गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये आपका झारखंड है जो यहाँ से नहीं गुजर, क्योंकि यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश से और गुजरती है। एवं छत्तीसगढ़, कुल लगभग 5 राज्य से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। अगला क्वेश्चन, भारत के बंदरगाहों के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो भारत के पूर्वी तट का जो स्थित बंदरगाह है, उत्तर से दक्षिण क्रम का सही क्रम जो होगा आपका, जैसे विशाखापट्टनम, उसके बाद मछलीपट्टनम, उसके बाद नागीपट्टनम, उसके बाद तूतीकोरिन, ऑप्शन जो है ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पर्वत चोटियों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम, जैसे नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ऑप्शन ए आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद पूछा है कंचनजंगा, तो ये कहाँ पर है, तो आपका सिक्किम का है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नंदा देवी जो है आपका झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार से संबंध की जा सकती है? अनेक जलप्रपातों की उपस्थिति, तालाबों की अधिकता, सदाबहार वनों की उपस्थिति, उपयुक्त में सभी। तो जो आपका उपयुक्त है जो सभी, डी सही होगा ऑप्शन, क्योंकि दक्कन के पठार में लंबवत संचलन के कारण उन अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं। पठारी भागों पर प्राकृतिक खंडहर मिलते हैं, जिससे यहाँ तालाबों की अधिकता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय की अनेक श्रेणी के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण का उचित क्रम क्या होगा? तो इसमें जो है आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसका श्रेणी है उत्तर से दक्षिण क्रम है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत अवस्थित है, तो ये आपका जो है लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लेह के उत्तर या काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इस श्रेणी के पूर्वी भाग पर कैलाश पर्वत स्थित है, जो हिंदू धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? जम्मू कश्मीर जो है बुर्जिल दर्रा से है, हिमाचल प्रदेश बारालाचा से है, उत्तराखंड शिवकलीला से है, और सिक्किम जो है नाथुला से है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपका सही नहीं है? तो जो आपका शिवकीला दर्रा है उत्तराखंड का नहीं है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश रिलेटेड है, EHP, बाकी और सब मिला सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसे लोकटक झील मणिपुर की घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। हिमालय का दक्षिणतम विस्तार शिवालिक हिमालय है। नैनीताल और दार्जिलिंग शिवालिक हिमालय पर स्थित है। तो जो इसमें से हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है शिवालिक हिमालय से रिलेटेड है। कहाँ पाया जाता है? मध्य हिमालय पर स्थित है। ऑप्शन जो है सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कथन 1, अरावली पर्वत वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। वहीं दूसरा है इसकी उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुआ है। तो ऑप्शन जो है दोनों सही है, क्योंकि अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्बियन युग में हुई थी। वर्तमान में यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर पर है। कहाँ है गुरु शिखर कहाँ पर? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ इसमें से कौन सा है? जैसे आपका स्वर्ण रेखा, उसके बाद वैतरणी, उसके बाद पलार जो आपका है पूर्व के बाद, और वही आपका जो माही और पेरियार जो है ये आपका पश्चिम में। तो पूछ रहा निम्न में कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं? तो वही आपका स्वर्ण रेखा, वैतरणी और पलार, मतलब 1, उसके बाद 4, 5। जिस ऑप्शन में 1, 4, 5 होगा वही सही होगा। 1, 4, 5 मतलब ऑप्शन जो है आपका सी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम से प्रवाहित होता है? तो इसमें से जैसे आपका बराक है असम से है, फिर उसके बाद कमेंग, उसके बाद सुबन सीरी जो है आपका असम से प्रवाहित होता है। ऑप्शन जो है बी सही होगा। वहीं जो कि जो तिस्वा नदी है वह पश्चिम बंगाल से बहता है, पश्चिम बंगाल से बहता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मानसून के विच्छेदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? तो इसमें से आपका जो सही होगा आपका सभी सही है। मानसून पवनों का पश्चिमी घाट के समानांतर होना, उत्तर भारत में हिमालय की उपस्थिति, ITCZ की उपस्थिति में तापमान का प्रतिलोम, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है अल नीनो के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह पेरू तट के निकट उठने वाली उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मानसून की स्थिति में तेजी आती है। ये जरूरी नहीं है तेजी आती है, तो ये आपका आंसर ए सही होगा, बी गलत है इसमें से। अल नीनो जो है प्रभाव भारतीय मानसून को अनियंत्रित तरीके से प्रभावित करता है। कुछ वर्षों में यह स्थिति आती है। इस कारण पेरू के तट का तापमान लगभग 100 तक बढ़ जाता है, जिसका कारण मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य भारत में कहां पर है? ये आपका माजुली जो द्वीप है यहीं पर स्थित है आपका पिटली द्वीप, जो समूह लक्षद्वीप समूह का एक भाग है, जहाँ पर का पक्षी अभयारण्य से परंतु कभी मानव बस्ती नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कथनों कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः अंडने चट्टानों से निर्मित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने का कारण निर्मित हुआ था। यहाँ गहरी एवं सकरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा? तो 1 और 2, क्योंकि जो 3 है ये गलत है आपका। ऑप्शन जो सही होगा सी होगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार एक तिकोने आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टली एवं आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यहाँ मुख्यतः चौड़ी एवं छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। यह भारत के प्राचीनतम एवं स्थिर भूभागों से एक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सिंधु की सहायक नदी है जो पश्चिम से मिलती है? तो इसमें से हमको लगता है काबुल नदी है, उसके बाद कुरेम जो है आपका पश्चिम से मिलती हैं। बाकी जो रावी ब्यास ये पश्चिम से नहीं, ये पूर्व से मिलती हैं। जैसे सिंधु बेसिन भारत का समेत पाकिस्तान में फैला हुआ है, वहीं पश्चिम से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी काबुल कुरेम, जबकि पूरब से मिलने वाली नदियाँ जो है रावी ब्यास सतलज झेलम चिनाब आदि है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व सर्वाधिक लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह विवर्तनिक बलों से निर्मित है। पूर्व भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये आपका जो आंसर सही होगा 2 और 3 सही होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वत क्षेत्र का निर्माण करता है। यही विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लंबी नदी बनावट के आधार पर है। यह वलित पर्वत श्रृंखला है। यह भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर के कारण निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2 अन्य जीव संरक्षण स्थल शामिल है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। तो जो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा खाली 3 सही होगा, क्योंकि ये दोनों गलत है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एमपी में स्थित है। ये जो है आपका एमपी में स्थित है। उसके बाद सतपुड़ा वन रेंज में स्थित है, जिसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होता है। इसमें 3 स्थल होता है, जिसे बीरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा उद्यान शामिल हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूजीलैंड की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। हवाई द्वीप की खोज कैप्टन कुक ने की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो इसमें 2 और 3 सही होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की खोज जो है वो नहीं किए थे। न्यूजीलैंड की खोज जो किए थे वो तस्मान ने की थी, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला क्वेश्चन है, मैगीनाट रेखा खींची गई है किसके किसके बीच? तो ये आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच खींची गई है। मैग्नी रेखा जर्मनी के बीच फ्रांस के द्वारा खींची गई है, जो दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। वहीं सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहीन, रूस और फिनलैंड के बीच इसके बीच कौन सा रेखा है? तो मैनरहीन रेखा। वहीं और जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है हिंडनबर्ग रेखा है। वहीं यूएसए और कनाडा के बीच जो रेखा है वो आप समांतर रेखा द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई की ओर गहराई की माप समूह होती है। ये आपका होगा डेटम रेखा है। डेटम रेखा जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे गहराई और ऊंचाई की माप होती है। आइसोटैक्टोनों के समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा है। आइसोबार समान वायुदाब को दर्शाने वाली रेखा है, जबकि आइसोसिस्ट का एक समय में समान भूकंपीय लहरों को महसूस करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भू अवेष्टित नहीं है? ये आपका जो होगा मोजाम्बिक है, ये नहीं होगा, क्योंकि मोजाम्बिक जो है ये भू अवशिष्ट देश ऐसे आते हैं जिनकी सीमा समुद्र तट पर नहीं लगती है, बल्कि स्थल भाग से ही घिरी होती है। उपयुक्त में से सब सही है, जिसे भूटान, आर्मेनिया, बोलिविया ये भू अवशिष्ट देश है, जबकि मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चैम्बरलिन जो है इसी से रिलेटेड है, ऑप्शन बी जो होगा, क्योंकि
अमेरिका भूगोलवेत्ता टीसी चैम्बरलिन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रीढ़ वाले जीवों का काला काल माना जाता है? तो ये आपका है सिल्यूरिन, ऑप्शन बी सही है। सिल्यूरिन जो है शक पुराजीवी महाकल्प का भाग माना जाता है, जो लगभग 43.8 करोड़ वर्ष से शुरू करके 40.8 करोड़ वर्ष तक की अवधि में माना जाता है। यह रीढ़ वाले जीवों का काल माना जाता है। डियोनियन के मृत्यु युग की संज्ञा दी जाती है, जबकि कार्बोनिफेरस को उभयचरों का युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी आवरण को कहा जाता है? प्रकाश मंडल और क्या कहा जाएगा? सप्तम प्रकाश मंडल नहीं, कोरोन मंडल कहा जाता है, सॉरी कोरोमंडल। सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है। यह वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती है तथा सौर पवन भी इसी मंडल में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्णमंडल की सूर्य का वायुमंडल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य की परिक्रमा करने वाली सभी आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। परिक्रमा के क्रम में प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो है 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। कुल 8 ग्रहों में से सूर्य के निकट के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। वहीं भारी पदार्थों से बने होते हैं और आकार में छोटे और ठोस होते हैं। बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है आपका? अभी हम पढ़े ना, जो जिसे बुध, मंगल, शुक्र, ये जो है आपका आंतरिक ग्रह, जिसकी जो बृहस्पति है बाहरी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसे भोर का तारा कहते हैं। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो जो आपका यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, यही आपका आंसर सही नहीं होगा। बाकी और सब सही है, क्योंकि सूर्य ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा सबसे निकट का ग्रह, जबकि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, इसके वायुमंडल में 90% से 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। बुध और शुक्र ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मंगल ग्रह है। बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहते हैं। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि कौन सा है? तो इसमें से जो आपका आंसर सही होगा बी होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मंगल ग्रह है, क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तारा एवं ग्रह दोनों ही गुणों से युक्त होने के कारण इसे तारा सदृश कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, जबकि शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसमें जो चंद्रमा है, डी ऑप्शन, ये इसको कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। यहाँ वायुमंडल का अभाव है, जिसके कारण चंद्रमा पर बादल, वर्षा आदि मौसमी घटनाएं नहीं पाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर भी करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरनाड असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। जो आपका 2 और 3 है, ये आपका आंसर सही होगा, मतलब बी आपका। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका सममित वलन, असममित वलन, दिंगत वलन और पंख वलन, इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो जो है एक दिंगत वलन जो है आपका सही होगा, क्योंकि जब किसी वलन की एक भुजा सामान्य झुकाव एवं ढाल वाली होती है तो जबकि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है एवं उसका ढाल खड़ा होता है तो इसे एक दिंगत वलन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक दिंगत वलन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विक्टोरिया झील, बेकाल झील और ब्रह्मपुत्र घाटी उपयुक्त में से कौन से ब्रह्म घाटी के उदाहरण हैं? तो विक्टोरिया झील और बेकाल झील जो है आपका ब्रह्म घाटी का उदाहरण है। जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका की महान झीलें भ्रंश घाटी में ही स्थित है। विक्टोरिया झील इसी का हिस्सा है। इसी प्रकार बेकाल झील भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी रैंप घाटी उदाहरण है। इस प्रकार की घाटी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट निम्न में से किसका उदाहरण है? ये आपका भ्रंशोत्थ पर्वत जो है, सी ऑप्शन यही सही होगा आपका, क्योंकि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तो किनारे की भाग नीचे धंस जाती है। जैसे वासजेस ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज आदि इसके अच्छे उदाहरण भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व ऑक्सीजन है। बेसाल्ट के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं ग्रेनाइट एक औषधि चट्टान उदाहरण है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, दूसरा मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा जब जमकर ठोस हो जाता है तो इससे बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है न कि अवसादी चट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आग्नेय चट्टानों के संबंध में सही नहीं है? इनमें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है तो सही है। इसमें जीवाश्म की मात्रा उपस्थित होती है। यह पर्वतहीन चट्टानें होती है। ये चट्टानें प्रायः अप्रवेश होती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा होती है, यही आपका जो है आंसर सही नहीं हुआ, क्योंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा के जमकर ठंडा होने से होती है, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति बाद सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। चट्टानें परत विहीन और अप्रवेश होती है। इनमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवसादी चट्टान से संबंधित नहीं है? ये चट्टानें परतदार होती है। इनमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। यह छिद्रमय और प्रवेश होती है। यह अपेक्षाकृत कठोर चट्टानें होती है। तो ये इसमें से आपका आंसर होगा टी होना चाहिए। अपेक्षा कठोर चट्टानें होती हैं, क्योंकि चट्टानें के चूड़ के एकत्र होकर नीचे जमा होते हैं, जाने से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। चट्टानें परतदार, छिद्रमय और प्रवेश होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फ्यूजियामा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है।
कोटोपैक्सी का एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें से कौन सा सही है? तो जो है स्ट्राबोली और उसके बाद फ्यूजियामा, ये आपका आंसर सही, मतलब ये सही होना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्राबोली जो ज्वालामुखी है आपका इटली में है, वहीं आपका फ्यूजियामा जो है आपका जापान में है, जापान में। उसके बाद कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर का है, इक्वाडोर स्थित है जो ज्वालामुखी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वत प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। यूराल पर्वत आंतरिक पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत, एटलस वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो जो इसमें से आपका यूराल पर्वत, उसके बाद पर्वत श्रेणी है, यही आपका आंसर सही होगा, मतलब ये सही होना चाहिए। क्योंकि पर्वत और पहाड़ियों में भूपट्टी और 71 का जो आपका 20 सही होना, 2 और 3 मतलब यूराल पर्वत और एटलस पर्वत होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अनातोलिया पठार ईरान का है, पिडमांट पठार यूएसए का है, पोटवार पठार पाकिस्तान का है, चिया पास पठार जो है मैक्सिको का। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है आपका सही नहीं है। अनातोलिया पठार जो है ईरान का नहीं है, तब कहाँ का? ये तुर्की का है, तुर्की। बाकी और सब सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से आपका कैसियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सही है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये भी सही है। ग्रेट साल्ट लेक सर्वाधिक लवण वाली झील है, यही गलत है आपका। और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन? सी ऑप्शन। क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर स्थित जल के अस्थायी भंडार को झील कहा जाता है। जो विश्व की झीलों में कैसियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सही है। लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है साल्ट लेक नहीं है, बल्कि ये लेक असल जिसके बाद में मृत सागर का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन, भी आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से किसके अपरदन से होता है? तो नदी के कारण होगा, और किसके कारण होगा? नदियाँ अपनी युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्र में लंबवत अपरदन के द्वारा गहरी और संकीर्ण घाटियों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से होती है? ये आपका लटकती घाटी। जबकि हिमानी की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियाँ के तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है, जिन्हें लटकती घाटी कहा जाता है। अपरदन से पुलिन का निर्माण सागरीय जल से तथा अंधी घाटी का निर्माण भूमिगत जल से होता है। 75 क्वेश्चन तक हो गया है दोस्तों। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा 75 से 150 के बीच में कंप्लीट करा है। इस चैनल पर पूरा कंप्लीट यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज मंत्रा का कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, ओके, थैंक्स।